एक्सेलरेशन ए, जहां पर ए जी से लेस है, इसका मतलब उसमें बॉइंट फोर्स लग रहा है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए। अभी देखोगे तो फर्स्ट केसेज में सपोज करिए कि ये बैलून है और इस केसेज में एक बॉइंट फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एफ बी है, और इसकी एम जी, अभी पहले मास एम है तो एम जी मास इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ए, ये ए एक्सेलरेशन से डिसेंड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं, एम जी माइनस एफ बी बॉइंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लगा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए। तो अगर मास बहुत कम निकला हो तो हम बॉइंट फोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी सपोज करिए कि हमने एम डैश मास को बाहर कर लिया, तो अब जो मास बचा वो m माइनस एम डैश बचा। सो दिस g इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, बॉइंट फोर्स को हम अपवर्ड डायरेक्शंस में ले रहे हैं। इसमें देखेंगे तो m डैश मास को निकालने से बैलून के शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बॉइंट फोर्स को सेम रखा है। अब ये कह रहा है कि इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि एफ बी, ये सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, माइनस एम डैश इंटू जी इक्वल टू m माइनस एम डैश इंटू ए, एंड दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पर देखें तो एम जी माइनस एम जी एंड प्लस एम डैश जी इक्वल टू एम ए एंड माइनस एम डैश ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका ये कैंसिल हो गया और m डैश को इधर ले आए तो m डैश कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा g प्लस ए, सो दैट विल बी इक्वल टू एम ए। तो आपका जो m डैश है दैट विल बी इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय g प्लस ए। तो ये हमारा इतना मास को निकालने से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगा, तो एम ए अपॉन जी प्लस ए, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।